हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 से जो आपका टॉपिक है राइटिंग सेक्शन से एडवर्टीजमेंट राइटिंग ये करवाने वाला हूं, जिसमें हम सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, मिसिंग पर्सन्स, मिसिंग पेट एनिमल्स, लॉस्ट एंड फाउंड और व्हीकल्स ये एडवर्टीजमेंट्स करवाने वाला हूं। यही ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको एक ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा, बस वो याद रख लो, कॉपी पेस्ट, बस क्वेश्चन में से 2-3 डिटेल डाल दो, कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेट बताऊंगा एज इट इज वो लाइनें रट लेना और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्लास 11 ESP। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन कि आखिर एडवर्टीजमेंट है क्या। तो आपने अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसको हम ऐड भी कह देते हैं। तो ये होता है, देखो न्यूज़पेपर का एक पेज होता है बहुत बड़ा, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स होंगे, ठीक है, और उन बॉक्सों में कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट दी होगी, कोई प्रॉपर्टी की होगी, कोई टीचर की होगी, ठीक है, कि भाई कहीं पे कोई और वैकेंसी निकली हुई होगी। तो आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसी को ही तो हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। यही आपको लिखना है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। और इसके अलावा देखो, आप अगर कभी भी न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें ये सेक्शन तो होता ही है न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स दी होती हैं। और इसके अलावा ये लिखना बहुत आसान होता है, 50 वर्ड का बस इसको लिखना होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको इसमें नहीं लिखना होता, ओनली 50 वर्ड्स, ठीक है। 50 वर्ड्स कोई ज़्यादा तो नहीं होते, और 50 वर्ड्स के अंदर आपको इसको कंक्लूड करके बता देना है। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, मेन फॉर्मेट बता देता हूँ। आपने कभी ये भी देखा होगा, जॉब हायरिंग, हमें चाहिए इतने लोग, इतने वो चाहिए एम्प्लॉयज़, या फिर स्पेशल ऑफर, धमाका ऑफर, सेल सेल सेल, ये सब एडवर्टीजमेंट ही तो है और क्या है, ठीक है। तो देखो, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो खबर पहुंचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और जॉब्स के लिए। मान लो किसी को अपने ऑफिस में बंदे चाहिए तो वो जॉब की एडवर्टीजमेंट निकालेगा, ठीक है, और उसके अंदर वो लिखेगा कि उसको कौन सी पोस्ट के लिए क्या बंदा चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो, अब आपके सिलेबस में ये सब टॉपिक्स हैं जो एडवर्टीजमेंट राइटिंग में आने वाले हैं। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड, सेल परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा, मिसिंग पर्सन्स, पेट एनिमल्स, लॉस्ट एंड फाउंड, टूर एंड ट्रैवल, मैट्रिमोनियल। तो मैं आपको 2-3 छोड़ के सब करवा दूंगा जो मेन है, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से। सबसे पहले देखो, सिचुएशन वैकेंट आपको करवा देता हूँ। वैकेंट का मतलब होता है जहां पर वैकेंसी होती है, यानी कि जहां पे जगह खाली है। तो ये बिल्कुल फॉर्मेट याद कर लो भाई, कोई भी टॉपिक आ जाए आप ये लिख सकते हो, वी आर हायरिंग, मान लो टीचर की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल टीचर, वी आर हायरिंग अ टीचर with strong communication, problem solving and teamwork skills. Responsibilities include managing tasks, coordinating with the teams, or we can say students, and meeting deadlines. 3 to 5 years of experience required. Competitive salary offered. Apply by sending your resume to email or contact. Join our dynamic team or dynamic school, यहाँ पे आप लिख सकते हो, for growth and success. सिंपल था, 50 वर्ड के अंदर कंक्लूड हो गया। याद रख लो भाई इसको, कि हमको अपने लिए, स्कूल के लिए एक टीचर चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो, जो टीम वर्क जानता हो, और 3 से 5 का एक्सपीरियंस हो तो डिजायरेबल है, और सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। आप अपना रिज्यूमे, ठीक है, आप एक रिज्यूमे बनवाते हो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपका बायोडाटा होता है, वो आप इसको भेज देना, और आपको जो क्वेश्चन में डिटेल दी होंगी वही फिल कर देना। जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालनी है वो पोस्ट का नाम लिख देना, और ईमेल और कॉन्टैक्ट अगर वहाँ पे दिया होगा तो लिख देना, खुद का मत डालना, कोई भी XYZ बना के लिख देना। ये आपका सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा भाई, सिंपल है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला, सिचुएशन वांटेड। अब इसमें क्या है, आप खुद एक टीचर हो, आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हो, और न्यूज़पेपर में आप दोगे कि भाई मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, तो अपनी डिटेल्स दोगे तुम यहाँ पे। यहाँ बताओगे एक्सपीरियंस्ड टीचर, मान लो एक और एग्जांपल में टीचर का ही दे रहा हूँ,
experienced teacher with 5+ years in management and operation, skilled in communication, या फिर आप 5+ years in teaching भी लिख सकते हो, ठीक है. So skilled in communication, problem solving and multitasking, proven success in handling task efficiently, अच्छे से मैं काम कर सकता हूँ, टीम वर्क अच्छा कर सकता हूँ. So seeking opportunity in growing organization और seeking opportunity in a school आप लिख सकते हो. To contribute expertise, available immediately, contact, अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया होगा वो डालना, फोन और ईमेल जो क्वेश्चन में दिया होगा वो डालना, और बस इतना ही आपको लिखना है. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल. सिचुएशन वांटेड है, आप खुद आप एक प्रोफेशनल हो, आप कहीं पे जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप अपने लिए एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में दोगे. फिर इसके बाद है सेल ऑफ प्रॉपर्टी. अब मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो बेचनी है आपको, न्यूज़पेपर में आप दोगे, हैं आपकी मान लो जमीन है, उसको आप बेचने जा रहे हो, न्यूज़पेपर में डालोगे तो क्या लिखोगे? अ वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी. मान लो आपका फ्लैट है तो आप लिखोगे यहाँ पे अ वेल मेंटेन्ड फ्लैट लोकेटेड इन, मान लो साउथ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली इज अवेलेबल फॉर सेल. फीचर्स बता देना फ्लैट के क्या क्या हैं, कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, साइज क्या है भाई, कितने गज का है, उसकी एमिनिटीज क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है, लाइक गार्डन, पार्किंग वगैरह लिख देना. और आइडियल फॉर फैमिलीज और इन्वेस्टर्स, और कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे, ठीक है, और बस, और अपना फ़ोन और ईमेल. और अपना नहीं डालना, याद रखना, मैं बार बार अपने का मतलब है जो क्वेश्चन में दिया होगा वही डालना. तो ये फॉर्मेट एज इट इज आप लिख सकते हो अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एडवर्टीजमेंट आती है. अब अगर परचेज के लिए आती है, मान लो आप कस्टमर हो, आपको खरीदनी है एक जगह, आपको फ्लैट खरीदना है, तो आप न्यूज़पेपर में डालोगे कि भाई मेरे को फ्लैट खरीदना है, जो बेचना चाहता हो मुझे कॉल करो. तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? लुकिंग टू परचेज आ फ्लैट. प्रॉपर्टी का टाइप कुछ भी हो सकता है, विला हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, ठीक है, या ओनली लैंड हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा. लुकिंग टू परचेज अ फ्लैट इन, मान लो ईस्ट दिल्ली, ठीक है, मस्ट हैव, फिर रिक्वायरमेंट्स बता देना कि भाई 2 बेडरूम चाहिए, साइज कितने गज, मतलब 50 गज, 100 गज, ठीक है, 150 गज. फिर आप बता दोगे उसकी क्या बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए, गार्डन, पार्किंग वगैरह, पार्क वगैरह. और रेडी फॉर इमीडिएटली परचेज, यानी कि मैं तुरंत खरीदना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा प्राइस दे दूंगा. फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना जो उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, नेम वगैरह अपना कॉन्टैक्ट दे देना, ईमेल वगैरह, और बस, और जो भी मतलब हो अवेलेबल तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, मैं खरीदना चाहता हूँ. तो एक तो बेचने वाला भी एडवर्टीजमेंट करता है, खरीदने वाला भी कर सकता है कि हाँ भाई मेरे को अच्छी जगह पे एक फ्लैट चाहिए, तो जो बेचना चाहता हूँ मुझे कॉन्टैक्ट कर लो. अब अगली एडवर्टीजमेंट है मिसिंग पर्सन, गुमशुदा, लापता की तलाश. आपने कभी देखा न्यूज़पेपर में अगर कोई खो जाता है तो उसका फोटो लगा के ऊपर लिख दिया जाता है मिसिंग, लापता. तो ये लापता अगर कोई हो जाता है तो आप उसकी क्या डिटेल दोगे? सबसे पहले तो उसका नाम बताओगे. मान लो फॉर एग्जांपल उसका नाम राहुल है, तो आप बताओगे राहुल, उसकी एज मान लो 18 है, राहुल एजड 18 हैज़ बीन मिसिंग सिंस, मान लो तारीख है 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर, फ्रॉम डाल दो आप यहाँ पे शाहदरा, ठीक है. तो भाई वो शाहदरा लोकेशन से 18 साल का राहुल मिसिंग है 10 सितंबर से. और बता दो उसने लास्ट टाइम क्या पहना था. फॉर एग्जांपल उसने कोई प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो लिख देना वियरिंग ब्लैक टी शर्ट. और एंड मे हैव बीन कैरिंग, अगर उसके पास कोई सामान भी है, उसने अपने पास रखा है, कोई बैग है, कोई मोबाइल फ़ोन है, तो उसकी डिटेल भी दे देना. और उसकी थोड़ी आइडेंटिटी बता देना कि भाई उसकी हाइट कितनी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा, फेयर है या फिर कैसा है, ठीक है, और उसके बालों का कलर कैसा है, क्या कोई टैटू वगैरह है हाथ पे, और उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है. 3-4 बातें आपको उस पर्सन के बारे में बतानी है कि वो क्या उसकी पहचान है, ठीक है. और इसके अलावा वी आर एक्सट्रीमली वरीड फॉर देयर सेफ्टी. मान लो भाई राहुल किसी का भाई है, तो एक बहन अगर ये एडवर्टीजमेंट लिखेगी तो वो क्या बोलेगी कि यार मैं बहुत परेशान हूँ अपने भाई को लेकर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमारी मदद करें, हमारा मतलब बहुत एहसान होगा, ठीक है, आपका हमारे ऊपर, और हो सकता है हम आपको कोई प्राइज़ वगैरह भी दे दें. तो इस तरीके से ये गुमशुदा की तलाश वाला, मिसिंग पर्सन वाला एडवर्टीजमेंट होती है. फिर उसके बाद आता है मिसिंग पेट. मान लो आपका डॉगी खो गया, तो डॉगी के बारे में भी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं लोग, क्योंकि आज की डेट में डॉग जो है वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं. तो आप यहाँ पे लिखोगे, मान लो डॉग का नाम है यहाँ पे टॉमी, ठीक है, तो आप लिखोगे अवर बी लव्ड टॉमी. आप यहाँ पे ब्रीड उसकी लिख दो
ठीक है, ब्रीड रोट व्हीलर लिख सकते हो, या बुल, कौन कौन से होते हैं भाई, इतने सारे तो कुत्ते होते हैं, तो आप उसमें कोई सी भी उसकी ब्रीड लिख दो, लेब्राडोर लिख दो, ठीक है, और बता दो किस डेट से मिसिंग है, डेट डाल दो 10 सितंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। कहाँ से मिसिंग है, मान लो नॉर्थ दिल्ली से मिसिंग है, अपना एग्जैक्ट एरिया बता दो। फिर आप बता दो डॉग का कलर क्या था, ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, साइज में कैसा है, कितने साल का डॉग है, और अगर कोई उसकी पहचान हो, कोई उसके ऊपर मार्क हो, कोई और पहचान है वो लिख दो। और आप ये भी लिख सकते हो कि एंड मे रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, कि आप अगर उसका नाम बुलाओगे टॉमी तो वो सुनता भी है, रिस्पॉन्ड करता है, तो प्लीज वो थोड़ा सा डर जाता है लोगों को देखकर और छुप जाता है, और हमारा बहुत प्यारा है, वी मिस देम डियरली, बहुत हमें उसकी याद आ रही है, हम ऑफर करेंगे एक रिवॉर्ड भी, आप अगर उसको सेफली हम तक पहुंचा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर आपने देखा हो, इफ़ यू हैव सीन देम और हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आप कॉन्टैक्ट करो। अगेन क्वेश्चन में जो नाम, नंबर, ईमेल आईडी दिया होगा वो डाल देना, नहीं दिया होगा तो xyz@ कुछ भी करके डाल देना। तो ये आपका मिसिंग पैट का फॉर्मेट हो गया, ईजी है बिल्कुल, यही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, बस डिटेल्स चेंज करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका कोई सामान खो गया, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आईफोन 14 खो गया, तो आप क्या लिखोगे, आई हैव लॉस्ट आईफोन, ठीक है, और उसके बारे में आप लिखोगे ऑन डेट, मान लो 10 सितंबर, अराउंड, कहाँ पे खोया था वो लिख दो, अराउंड मान लो कनॉट प्लेस में खोया है, द आइटम इज, उसके बारे में डिटेल दे दो, ब्लैक कलर का है, आईफोन कंपनी का है, यूनिक उसके अंदर क्या है वो बता देना। और इसके अलावा अगर किसी को मिलता है, इफ फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट, किसी को भी मिलता है तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें, क्वेश्चन में जो नाम दिया होगा वो डाल देना, और अपना ईमेल या एड्रेस जो भी होगा वो डाल देना। और भाई किसी को आप अगर कह रहे हो तो उसको इनाम वगैरह भी थोड़ा बहुत दे देना, एक कोई रिवॉर्ड दे देना, कि अगर आप हेल्प करते हो कि अ रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फॉर इट सेफ रिटर्न, अगर सेफली मेरा मोबाइल आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको एक रिवॉर्ड भी दे दूंगा। और बस इसके साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगर अब आपको कुछ मिला है, एक तो होता है आपका कुछ खो गया और आपने उसकी एडवर्टीजमेंट निकाली, अब अगर आपको कुछ मिला है, कोई, पहली बात ये इंसान बहुत कम होते हैं आज की डेट में जो कुछ मिलने पर एडवर्टीजमेंट निकाल दे, वरना किसी को आईफोन मिला है ना वो दुबका के रख लेगा, उसका लॉक वॉक तुड़वा के चलाने लग जाएगा। पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, और वो अगर अच्छे लोग हैं तो वो क्या करेंगे, फाउंड वाली एडवर्टीजमेंट लिखेंगे कि आईफोन वॉज फाउंड ऑन 10 सितंबर, कहाँ से, कनॉट प्लेस, ठीक है, नियर सेंट्रल पार्क, द आइटम इज, ब्लैक कलर का वो है, जो भी इंग्लिश में लिख देना, उसके ऊपर कोई केस है, मान लो कोई उसके ऊपर आपका कोई फ्लोरल सा केस है, आपने पीछे चढ़ा रखा है कवर वगैरह, वो लिख देना। अगर इफ दिस बिलोंग्स टू यू, अगर भाई किसी का है, मेरे को ये मिला है, तो या आप किसी को जानते हो किसी का है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और डिटेल्स दे देना, ठीक है। अगर आपको क्लेम करना है आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं ना, ऐसे तो आईफोन लेने हजारों लोग आ जाएंगे, मेरा गिरा है मेरा गिरा है, प्रूफ के लिए जरूर पूछोगे आप इस एडवर्टीजमेंट में कि भाई ऑनरशिप के लिए आप अपना प्रूफ बता देना, कोई बिल हो मोबाइल का या कुछ और डॉक्यूमेंट हो तो आप अपना मोबाइल ले जाना, आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। ये हो गया फाउंड वाली एडवर्टीजमेंट। अब अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, ये भी एडवर्टीजमेंट होती है भाई, किसी बंदे को अपनी गाड़ी सेल पे लगानी है, मान लो आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है, सेल ऑफ व्हीकल, फॉर सेल, व्हीकल का नाम लिख दो स्विफ्ट, वेल मेंटेन्ड, 2023 मॉडल, कलर वाइट, ठीक है, इन एक्सीलेंट कंडीशन, फीचर्स लिख दो कि भाई उसकी माइलेज कितनी है, फ्यूल उसका टाइप क्या है, पेट्रोल है या सीएनजी है वो लिख दो, सिंगल ओनर यानी कि एक ही पार्टी ने उसको यूज किया है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक गाड़ी का, प्राइस नेगोशिएबल है यानी कि बैठकर ऊपर नीचे कर लेंगे जो भी रेट होगा, और जो भी इंटरेस्टेड जो है भाई, अगर कोई खरीदने में इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, वो कांटेक्ट कर लो, फोन नंबर और नेम, ईमेल एड्रेस, बस जो सीरियस बंदा है वही कांटेक्ट करना, टाइम पास कोई ना करे, इतना आपको लिख देना है और हो गई आपकी ये वाली। फिर आता है अब अगर आपको कोई व्हीकल खरीदनी है, अगर व्हीकल खरीदनी है तो एडवर्टीजमेंट आप कैसे निकालोगे, वांटेड, मान लो आपको गाड़ी चाहिए थार, समझ गए, थार गाड़ी चाहिए, वांटेड थार, लुकिंग टू परचेज, टू मतलब 2023 मॉडल, ठीक है, कार का नाम लिख देना, थार 2023 मॉडल चाहिए, इन गुड कंडीशन, कलर ब्लैक चाहिए, माइलेज अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो लिख देना,
मस्ट बी वेल मेंटेन्ड विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, अच्छे से मेंटेनेंस होनी चाहिए और नेगोशिएबल रेट होना चाहिए अच्छे दाम पर, ठीक है, तो मैं ले लूंगा। और कांटेक्ट करो जिसको बेचनी हो, जो सेलर सीरियस हो वही मुझे कांटेक्ट करे। तो ये आपका व्हीकल की परचेज की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं सेल परचेज में, ठीक है, बस थोड़ी सी लाइन को घुमाना है। तो इतनी एडवर्टीजमेंट कर लो, आपके पेपर में यहीं से ही आ जाएगी, इसके अलावा आपको कोई एडवर्टीजमेंट एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं।